इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है, उन पर निशाना साधा है और कई ऐसी बातें कही हैं जिसके बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, राम मंदिर एसआईटी जांच के बीच ही सीएम योगी एक बार फिर से विपक्षी दलों को आड़े हाथों ले रहे हैं। देखिए, सीएम योगी ने जिस अंदाज में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को धोया है, उसने 2027 चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। और सीएम योगी उस अंदाज में आ गए हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ दो बबुओं की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश की, और इस जोड़ी पर जोरदार हमला किया है। लेकिन आज सीएम योगी का हमला क्यों आया है? क्योंकि आज का दिन भारत की लोकतंत्र के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला दिन रहा है। 25 जून 1975 देश को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल में पूरी तरह से उसकी बेड़ियों में जकड़ दिया था और भारत पर आपातकाल धकेल दिया था, जबरदस्ती लागू कर दिया था, और उसके बाद 2 साल तक कैसे भारत में लोकतंत्र का गला घोटा गया, 2 साल तक कैसे लोगों की आवाज दबा दी गई। तमाम न्यूज चैनल्स उस समय तो नहीं हुआ करते थे, समाचार पत्र थे, उन पर ताले लगा दिए गए थे। भारत में रहकर भारत के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा था कि आप सिर्फ जेल के कैदी हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं हैं। और ये सब क्यों किया गया था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने देश पर तानाशाही करने का मन बना लिया था। एक फैसले को पूरी तरह से पलट दिया जो कि इंदिरा गांधी से ही जुड़ा हुआ था, रायबरेली से जुड़ा था। सबको मालूम है कैसे राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस हुआ था। उसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और आपातकाल में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में नंगा नाच किया था। लाखों लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, खासकर आरएसएस के लोगों पर ज्यादा जुल्म किए गए थे। जेल में उनके साथ जो कुछ किया गया था उसे शब्दों में बयां कर पाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे इमरजेंसी के उदाहरण मिल जाएंगे, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल के दौर में देश के लोगों को ऐसी ऐसी यातनाएं दी जो कि एक लोकतंत्र में कभी भी लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब उन दिनों को याद किया जाता है और आज के दौर में ये विपक्षी नेता छाती पीट कर कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है, तब योगी आदित्यनाथ ऐसे नेताओं को तगड़ा जवाब देते हैं और बताते हैं कि अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो इस तरह से सीना ठोक कर भारत में रहकर बयानबाजी नहीं कर पाते, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर पाते, लोगों को भड़का नहीं सकते। सीएम योगी ने वही बात तो कही है कि जिस पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा, जिसने भारत पर आपातकाल थोपा, आज वो संविधान की दुहाई दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे हमले किए और जो उनका तरीका है हाथ में संविधान की किताब लहराने का, उसको लेकर कटाक्ष किया और सीधे तौर पर कह दिया कि ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं जिन्होंने संविधान का पूरी तरह से गला घोट दिया था। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर जो अत्याचार किया वो शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। हालांकि आज के दौर में जो नई पीढ़ी है उसको भी ये पूरी कहानी पढ़नी चाहिए जो सीएम योगी आज जिस बात का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे युवाओं को जानना चाहिए कि उस 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया था, कैसे मानवता के खिलाफ सारी हदें पार कर दी थी। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई थी कि लखनऊ में जानवरों को जहर से भरी रोटियां दे दी गई थी आपातकाल के दौर में। ऐसे सैकड़ों कहानियां हैं जो कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी छवि, लोकतंत्र विरोधी छवि को पूरी तरह से बेनकाब करती है। और जब आज योगी गरजे तो निश्चित तौर पर सपा कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मच गया। सर, सीएम योगी ने एक और बात कही कि आज के समय में गांव-गांव में लोकतंत्र पहुंच चुका है, इतनी आजादी है जितनी कांग्रेस के शासनकाल में कभी नहीं थी। निश्चित तौर पर इस बात में कहीं किसी प्रकार की असमंजस नहीं है। आज के दौर में जितना लोकतंत्र का फायदा आम लोगों को मिल रहा है, ये आपातकाल के दौर में तो वाकई में नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी के राज में क्या कुछ हुआ 60 सालों तक, ये हर किसी ने देखा। और उत्तर प्रदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने से पहले यूपी की क्या कहानी थी ये हर किसी को मालूम है। कैसे हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर मातम पसरा रहता था। और अगर आजादी थी, अगर लोकतंत्र पहले था, तो हिंदू अपने पर्व त्योहार क्यों नहीं मना पाते थे, हिंदू अपने घर से क्यों नहीं निकल पाते थे, सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों थी। हर दिन कहीं ना कहीं बड़ी घटना होती थी, दंगे होते थे, आतंकी हमले होते थे। लेकिन उस दौर से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने बाहर निकाला
और बताया कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या होता है, जहां जनता ही सर्वोपरि है, जनता के द्वारा जनता के लिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में लोगों को अपना सबसे बड़ा चहेता बनाया और उन्होंने ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि लोकतंत्र स्थापित करने में बीजेपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है और उत्तर प्रदेश के लोग इसे मान भी रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव पर बड़ा हमला बोला, समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला, अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में क्या कुछ हुआ है ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया और बताया कि जो मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरी राजनीति करते रहे थे, जो कांग्रेस से कभी गठबंधन करना नहीं चाहते थे, आज उनके सुपुत्र कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेचैन हैं। वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार हमलावर रहे और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से दोनों लोग गठबंधन में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनको करारा जवाब देगी। सर, अखिलेश यादव की भी कई हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा, वो एक फ्रॉड पार्टी है, और उसके बाद उनके साथ ही गठबंधन भी कर लेते हैं। देखिए, इसका कारण है राजनीति और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, एनडीए पूरी ताकतवर है, तो समाजवादी पार्टी के पास कोई विकल्प बच नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि अकेले जो है कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए कांग्रेस का थोड़ा साथ ले लेते हैं। शायद जो कुछ स्थिति सम्मानजनक रूप से बचाई जा सकती है वो हो पाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017, 2022 और उपचुनाव में इस बात पर मुहर लगा दी कि लोगों को ना राहुल पसंद है, ना अखिलेश पसंद है, ना दोनों एक साथ पसंद है, या फिर दोनों अलग अलग भी नहीं पसंद है। उनको सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ से मतलब है। इसलिए अगर अभी तो यही तय नहीं है कि आने वाले चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं। अभी इंडी गठबंधन के ये हिस्सेदार जरूर हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि जहां सीट शेयरिंग की बात आती है, कांग्रेस पार्टी वहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उस पर वर्चस्वता कायम करने की पूरी कोशिश करती है। यही स्थिति बिहार में देखने को मिली, लेकिन आरजेडी ने उनको ऐसी सीटें दे दी जहां ज्यादातर वो चुनाव हार गए। और अब अखिलेश यादव भी उसी तैयारी में है कि गठबंधन करेंगे और ज्यादातर कांग्रेस पार्टी को वो सीट देंगे जहां पर उसकी हार की संभावना ज्यादा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर दोनों का गठबंधन भी हो जाएगा तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? क्या उस मजबूत संगठन को चुनौती दे पाएंगे जो पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में हर दिन और ज्यादा मजबूत ही होता नजर आ रहा है? तो ऐसे में अखिलेश यादव के पुराने बयानों को जब आप देखेंगे, गौर से समझेंगे, तो यही समझ में आता है कि आज के दौर का गठबंधन सिर्फ चुनावी होगा। चुनाव में अगर ये साथ में कुछ सीटें जीत भी जाएंगे तो चुनाव के बाद इनका गठबंधन फिर से टूट जाएगा, क्योंकि 2027 की बात नहीं है, फिर 2029 का भी चुनाव आएगा। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के बहुत अरमान सामने निकल कर आएंगे और फिर अखिलेश यादव आज के दौर में 37 सीटें वो जीत कर आए हैं लोकसभा में, तो वो छोड़ने वाले नहीं है इतने आसानी से। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ का ये जो हमला है, उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों का जो साथ है वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। तो वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि दोनों पार्टी की राजनीति किस तरह आगे जाकर करवट लेगी और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है वो डाल नहीं पाएगी। इसलिए वो सीधे तौर पर जनता को कह रहे हैं कि ऐसे लोग आपको गुमराह करेंगे, चुनाव के समय आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इनके जाल में नहीं फंसना है। तो ऐसे में सीएम योगी का बयान निश्चित तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को पूरी तरह से बेनकाब किया है और बताया है कि ये लोग न केवल लोकतंत्र के विरोधी हैं, बल्कि ये आम जनता के लिए कभी भी कुछ सोचने वाले नहीं हैं। लेकिन इस वक्त यूपी की सियासत में अगर कोई सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है वो है राम मंदिर का जो विवाद चल रहा है इस वक्त दान को लेकर, वो है। और विपक्षी पार्टियां इस पर लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और अब आम आदमी पार्टी भी। देखिए, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये लोग जो हैं ये कालनेमी हैं। अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर अभी जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। सीएम योगी ने एक एक करके तमाम विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला कि जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे आज वो राम मंदिर के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब यही है कि इन लोगों की राजनीति अब पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। चुनाव के समय ये भगवान श्री राम का भी जिक्र करेंगे, चुनाव के समय ये हिंदुत्व की बात भी करेंगे, चुनाव के समय ये राम मंदिर का भी जिक्र करेंगे, लेकिन असल में इनके दिल में क्या है? इनके जुबान पर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर तो तुष्टीकरण की ही राजनीति करते आए हैं। ये मुसलमानों को अपने साथ जोड़ते आए हैं, उनको खुश करने के लिए हिंदुओं को हमेशा गुमराह करते आए हैं।
हिंदुओं को कभी इन्होंने भाव नहीं दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी बदली है कि जहां हिंदू वोट बहुत मजबूत होकर उभरा है। और उसका कारण है सीएम योगी का एक मजबूत चेहरा, बीजेपी का मजबूत संगठन और एनडीए की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका तगड़ा गठबंधन, जो पूरी तरह से इन पार्टियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में 2027 से पहले योगी की ये हुंकार निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में लगातार तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार हर मुद्दे पर, खास करके राम मंदिर चोरी के विवाद पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी लगातार विपक्षी खेमे पर निशाना साध रहे हैं, जिससे कि विपक्षी खेमे में अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।